हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपना चौथा अल्ट्रासाउंड किस दौरान कराना होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि उनको अपने अल्ट्रासाउंड कब कब कराने होते हैं। बहुत सी महिलाएं तो पूरे 9 महीने अपना कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराती हैं या मुश्किल से एक अपना अल्ट्रासाउंड कराती हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड से हमें बच्चे की हेल्थ को मॉनिटर करने में हेल्प मिलती है। बच्चा किस तरह से ग्रो हो रहा है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसलिए इनको टाइम टाइम पे कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बट अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ हेल्थ से रिलेटेड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान फोर्थ अल्ट्रासाउंड यानी कि चौथा अल्ट्रासाउंड आपको कब कराना है? तो ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये आपके 7 महीने पूरे होने के बाद कराया जाता है, यानी कि लगभग 7.5 महीने के आसपास ये अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, यानी कि लगभग 28 से 32वें हफ्ते के बीच में ये अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड को हम ग्रोथ स्कैन भी बोलते हैं। इस अल्ट्रासाउंड से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो इस अल्ट्रासाउंड में हम बच्चे की ग्रोथ को देखते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम के अकॉर्डिंग, जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है या नहीं, उसकी ग्रोथ में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। इसको देखने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स को चेक करते हैं। बच्चे की सर वाले हिस्से की लंबाई चौड़ाई को मेजर करते हैं, उसके पेट की साइज़ को मेजर करते हैं, उसके जो फीमर वाली बोन है, पैर की जो हड्डी है उसके साइज़ को मेजर करते हैं। तो इसमें बच्चे के जो सर वाले हिस्से हैं उसमें बाईपैराइटल डायमीटर को चेक किया जाता है, हेड सर्कमफेरेंस उसको लिया जाता है, जो बच्चे की एब्डोमिनल एरिया है वहाँ से एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस को चेक किया जाता है, फीमर लेंथ को चेक किया जाता है, क्राउन टू रम्प जो उसकी लेंथ है उसको चेक किया जाता है। और इन सब से हम बच्चे की नॉर्मल लेंथ का पता चलता है, उसके वेट का पता चलता है। साथ ही साथ ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये 3D या 4D स्कैन होता है, जिसमें हम बच्चे के इंटरनल ऑर्गन्स को भी बहुत डीपली मेजर करते हैं। बच्चे में किसी तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, अगर है तो वो कितना डीप है, कितना गहरा है, उस चीज़ को मेजर करते हैं। बच्चे के अंदर जो माँ से ब्लड जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से जा रहा है या नहीं, इस चीज़ को मेजर करते हैं। उसके अंदर किसी तरह की कोई रुकावट तो नहीं है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी तो नहीं है, इस चीज़ को चेक किया जाता है। साथ ही साथ बच्चे के आसपास जो पानी है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो नॉर्मल अमाउंट में है या नहीं, इस चीज़ को भी चेक किया जाता है। इसके अलावा बच्चे के मूवमेंट्स को देखा जाता है, बच्चे की पोजीशन क्या है, सीधा है या उल्टा, इस चीज़ को देखा जाता है। प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, प्लेसेंटा लो लाइंग तो नहीं है, इस तरह की चीज़ों को चेक किया जाता है। तो ओवरऑल बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है यूट्रस के अंदर, वो सारी चीज़ें हमें इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चल जाती है। इसके अलावा इस अल्ट्रासाउंड से बच्चे में किसी तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है। जो डिफेक्ट है वो क्योरेबल है या नहीं, या बाद में इस चीज़ को क्योर करने के लिए क्या करना है, इन सब चीज़ों को डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं। तो इसलिए इस अल्ट्रासाउंड को कराना भी ज़रूरी होता है बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि देखिए कई बार 5th मंथ के बाद से बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जो प्लेसेंटा है उसके अंदर किसी तरह की कोई रुकावट आने लगती है, जिसकी वजह से माँ से बच्चे में जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जाता है। तो ऐसे में हम फिर चेक करते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है और उस रीज़न को दूर करने की कोशिश की जाती है, ताकि किसी भी चीज़ का बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट ना पड़ सके। तो इसलिए इस अल्ट्रासाउंड को कराना ज़रूरी होता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको 7वां महीना चल रहा है तो आप ऐसे में इस अल्ट्रासाउंड को कराने के बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि आपके पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, इस चीज़ को हम मॉनिटर कर सकें, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको टाइम रहते हम ट्रीट कर सकें। इसलिए इस अल्ट्रासाउंड को अगर आप 7वां महीना आपको चल रहा है तो इसे आप ज़रूर कराएं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।